अब हम जानते हैं कि जो वेदों के बिना जो है ये ज्ञान परंपरा आगे बढ़ नहीं सकता है ना। तो आयुर्वेद का उद्देश्य क्या था? आयुर्वेद का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य की रक्षा नहीं थी, इसका उद्देश्य था धर्म का पालन। क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा होगी तभी तो धर्म का पालन होगा। ठीक है, तभी तो पुरुषार्थ की सिद्धि होगी, तभी तो जीवन में जो हमारा चरम लक्ष्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति हो पाएगी। इसीलिए जो है आयुर्वेद को डेवलप किया गया था, ताकि मनुष्य अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो धर्म का कार्य कर नहीं पाएगा, और धर्म का कार्य कर नहीं पाएगा तो अंतिम जो लक्ष्य है मोक्ष तक भी नहीं पहुंच पाएगा। इसी उद्देश्य से जो है आयुर्वेद को बनाया गया था। आयुर्वेद का पूरा ज्ञान जो है वेदों में निहित है। ऐसा कहा जाता है, प्रचलन में है कि आयुर्वेद जो है केवल और केवल जो है अथर्ववेद से निकला हुआ है। बिल्कुल भी नहीं है। अथर्ववेद से उसका बहुत अधिक भाग निकला है। मतलब आयुर्वेद अगर वेदों में है तो केवल अथर्ववेद में नहीं है, चारों के चारों वेदों में सबसे अधिक जो है ऋग्वेद में, उसके पश्चात जो है सबसे अधिक जो है अथर्ववेद में हमें मिलते हैं। तो चारों वेदों में कहीं ना कुछ इधर उधर हमें मिलते हैं, बिखरे पड़े हुए हैं। ऋषियों ने उसको क्या किया, एक जगह संयोजित किया, एक जगह इकट्ठा किया उस ज्ञान को, और हमें जो है संश्लेषित करके उस पर उन्होंने रिसर्च करके सिंपलीफाई करके हम तक उस ज्ञान को पहुंचाया। तो अथर्ववेद में हमें इसका विशेष वर्णन मिलता है आयुर्वेद के बारे में, जिसमें अनेक औषधियों का वर्णन है, स्वास्थ्य का वर्णन है, रोग से कैसे बचे, भेषज यज्ञ का वर्णन है, अर्थात यज्ञ के द्वारा यज्ञ करते हुए हम कैसे निरोगता को प्राप्त करें। अगर हमें विशेष प्रकार का कोई रोग हो गया है तो हम यज्ञ के द्वारा उसे कैसे दूर करें, इसका वर्णन भी हमें मिलता है। वनस्पति के बारे में, दीर्घायु कैसे जीवन जिए, इसका भी हमें अनेक मंत्र मिलता है, जिससे ये कहा जाता है कि आयुर्वेद का मूल जो है अथर्ववेद है। लेकिन इसमें ऋग्वेद से भी बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। अब देखिए आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों आवश्यकता पड़ी। तो जैसे हम जानते हैं कि केवल और केवल लंबी आयु जीने के लिए नहीं, आयुर्वेद की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि धर्म की रक्षा करनी थी, है ना। क्योंकि हम जब एक समय में आगे बढ़ते हैं तो परिस्थिति बदलती है, आवश्यकताएं बदलती हैं, आचार बदलते हैं, विचार भी बदलते हैं। तो उसी के परिणाम स्वरूप बहुत सारे रोग भी होते हैं, बहुत सारी विसंगति उत्पन्न होती है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं, शरीर से संबंधित, मन से संबंधित, मन में विकार उत्पन्न होते हैं। तो उनको दूर करने के लिए मुख्य जो जो है आयुर्वेद डेवलप किया गया था। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो है यहाँ पर संतुलन स्थापित करने के लिए ही आयुर्वेद डेवलप किया गया था। इसे हम कहते हैं पुरुषार्थ। चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए आयुर्वेद डेवलप किया गया था, आयुर्वेद का उपयोग किया गया था, आयुर्वेद की खोज की गई थी, आवश्यकता इसकी पड़ती है। तो ईश्वर ने हमें जो ज्ञान दिया था, ऋषियों ने उस पर परिश्रम किया, शोध किया, और हमें आयुर्वेद के नाम पर अलग अलग ग्रंथ उन्होंने बना करके दिए, रिसर्च करके दिए। इसलिए कहा जाता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष का मूल आधार जो है स्वस्थ है, आरोग्यता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, अगर मन स्वस्थ नहीं है, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का कभी भी सिद्धि नहीं हो सकती। तो मनुष्य का परम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसमें आरोग्यता चाहिए। तो इसकी आवश्यकता इसलिए थी। तो आयुर्वेद का उद्देश्य केवल रोग मिटाना नहीं है। तो चरक संहिता में एक हमें सूत्र मिलता है जिसमें कहा जाता है स्वस्थस्य स्वस्थाय रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। ठीक है, अर्थात स्वस्थ की रक्षा करना, मतलब आप बीमार ही ना पड़ो। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य आप बीमार ही ना पड़ो। अगर बीमार पड़ गए तो उसका निवारण भी किया जा सकता है। तो जो स्वस्थ है व्यक्ति वो कभी बीमारी ना पड़े, ऐसी कोई समस्या कभी उत्पन्न ही ना हो, इसी का मेन उद्देश्य है आयुर्वेद का। ठीक है। और अगर कोई रोगी है, अगर रोग अगर हो जाए उनको, तो उसका निवारण भी कैसे किया जाए, ये भी आयुर्वेद हमें बताता है। तो मुख्य उद्देश्य है आप बीमार ही ना पड़े। ठीक है, तो हमारे कोर्स का भी उद्देश्य यही है कि आप बीमार क्यों पड़ते हो, बीमार पड़ने का कारण क्या है, कौन सी लाइफस्टाइल में सुधार करें, कौन सी दिनचर्या में सुधार करें, क्या खान पान में सुधार करें, जिससे हम जो है कभी बीमार ही ना पड़े। तो कोर्स का उद्देश्य यही है कि हम कैसे जो है एक स्वस्थपूर्ण जीवन बिता सके, आयुर्वेद का उपयोग करके, आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके। ठीक है। तो अर्थात आयुर्वेद जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन, रोग निवारक जीवन शैली है, और क्यूरेटिव मेडिसिन, रोग चिकित्सक दोनों है। तो रोगों की चिकित्सा भी करता है और उसका निवारण भी करता है, और प्रिवेंटिव भी है। ठीक है, रोग होने से हमें बचाता भी है, हम बीमार पड़ने से बचते भी है अगर आयुर्वेद का हम फॉलो करते हैं तो। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम जीवात्मा हैं, और इस शरीर में हम रहते हैं, शरीर हमारा घर है।
और ये जो शरीर हमारा घर है, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा अपने शरीर को, कर्म के सिद्धांत को, पुनर्जन्म के सिद्धांत को। ठीक है, धर्म को समझना पड़ेगा, कर्म को समझना पड़ेगा। जब तक हम सृष्टि के नियम को नहीं समझेंगे, आत्मा को, परमात्मा को नहीं समझेंगे, ठीक ठीक, तब तक हम आयुर्वेद को जीवन में लागू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो वस्तु जैसा है उसे उसी प्रकार समझना पड़ेगा, तभी हम आयुर्वेद को जीवन में लागू कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो वैदिक दृष्टि में रोग क्यों उत्पन्न होते हैं? रोग उत्पन्न होने का एक ही कारण अज्ञानता, हमें पता ही नहीं कुछ, हमने जानने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि स्कूलों में, कॉलेजों में, कहीं पर भी इसकी शिक्षा दी नहीं गई। क्योंकि ये बेसिक शिक्षा है, हर एक मनुष्य को पता होनी चाहिए, स्कूल से ही पता होनी चाहिए बच्चों को, आयुर्वेद का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि पहला ही नियम है आयुर्वेद का कि स्वास्थ्य की रक्षा, हम बीमार ही ना पड़े, बीमार पड़ना ही नहीं है। आयुर्वेद ये कहता है, बीमार क्यों पड़ोगे? जब आप सृष्टि के नियम के अनुसार चलोगे, जैसा नियम बनाया ईश्वर ने उसी के अनुसार कर्म करोगे, वही खाओगे, उसी प्रकार उठोगे, उसी प्रकार से सब चीज करोगे, सृष्टि नियम के अधीन होकर के, तो ऑटोमेटिकली आप जो है बीमार नहीं पड़ोगे, सब चीजों से बचे रहोगे। परंतु आज हमें जानते नहीं है, हम जानने का प्रयास नहीं करते, स्कूल कॉलेजों में शिक्षा दी नहीं जाती, जिस कारण से ये समस्या उत्पन्न होती है। आज इस एज में आकर के हम ये जब बीमार पड़ जाते हैं, तब आयुर्वेद के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। आयुर्वेद कभी भी चिकित्सा पद्धति के द्वारा डेवलप नहीं किया गया था कि लोगों का निवारण करना, तो बाद में हमने उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के द्वारा डेवलप किया, पहला ही था कि स्वस्थ रहो। ठीक है। तो वैदिक दृष्टि में रोग क्यों उत्पन्न होते हैं? ठीक है, तो वैदिक दृष्टि में रोग इसलिए उत्पन्न होते हैं, पहला कह रहे कि मुख्य कारण प्रज्ञा अपराध। ठीक है, बुद्धि की भूल, अर्थात हम जानते हैं कि ये करने से ये पर्टिकुलर बीमारी होगी, ये समस्या में उत्पन्न होगी, जानबूझकर भी वही चीज करने से। जैसे मान लीजिए, हमें पता है, मुझे पता है कि मेरी एसिडिटी होती है पर्टिकुलर भोजन करने से, फिर भी मैं इसलिए खा रहा हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्वाद लगता है। तो ये प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। तो जो जानबूझकर पता है, जब वो करने से मुझे समस्या होगी, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स होंगे, फिर भी हम उसको करते हैं, हम उसको खाते हैं, भोजन वो ही करते चले जाते हैं, भोजन में कोई परिवर्तन नहीं करते, दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो पहला है प्रज्ञा अपराध के कारण। दूसरा है इंद्रियों का दुरुपयोग करने से। इंद्रिया जिसलिए बनी है, उस तरीके से उससे काम ना ले करके उसका हम दुरुपयोग जब करते हैं तब। ठीक। काल, ऋतुओं का विपरीत आचरण करने से, मतलब सीजन जैसे है, हमारे भारत में 6 ऋतुएं हैं, हर 2 महीने में ऋतु परिवर्तन हो जाता है। तो काल के अनुसार, ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार हमें अपने आप को ढालना है, उसकी समझ होनी चाहिए ऋतुओं की, काल की, क्या परिवर्तन हो रहे हैं सृष्टि में। क्योंकि सृष्टि में जब परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। ठीक है, पृथ्वी में जो भी होता है उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। ऋतु परिवर्तन का, हर 2 महीने में जब ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तो उसको समझ होनी चाहिए हमारी, उस अनुसार खान पान होनी चाहिए, उस अनुसार दिनचर्या हमारी होनी चाहिए। तो काल का ज्ञान हमारा नहीं है, इस कारण से हम जो है बीमार पड़ते हैं। मिथ्या आहार, अनुचित भोजन, गलत खान पान। ठीक है, फास्ट फूड आदि खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं जो मन में आता है। मिथ्या विहार, अनुचित जीवन शैली, लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है टोटली, तो उससे भी ये समस्या उत्पन्न होती है। मानसिक दोष, काम क्रोध मोह लोभ भय शोक आदि जब उत्पन्न होते हैं मनुष्य में, तब भी वो बीमार पड़ता है। तो बीमार पड़ने के अनेक कारण जो है यहाँ पर आयुर्वेद हमें बताता है, मुख्य कारण है। इसलिए आयुर्वेद केवल औषधि नहीं देता, बल्कि आचार, आहार, विहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और सद्वृत्त भी सिखाता है। आयुर्वेद मानता है कि मनुष्य केवल और केवल स्वस्थ शरीर से नहीं हो सकता। शरीर स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से विकार है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो, तो आप स्वस्थ नहीं हो। ठीक है। तो इसीलिए सभी पर ये काम करता है, सभी के लिए ये नियम बताता है, हॉलिस्टिक अप्रोच है, जीवन का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। बच्चे को, जब वो बच्चा रहता है, स्कूल में ही हमें ये बता देनी चाहिए, ये शिक्षा दे देनी चाहिए, तभी वो जब बड़ा होगा उस सिस्टम के अनुसार वो चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है नियम, हमें अपने बच्चों को भी ये चीजें बतानी है। देखिए, आयुर्वेद प्रकृति के नियम पर आधारित है, सीधा सीधा। ये कोई ऋषियों द्वारा अपने मन से बनाया गया चीज नहीं है। प्रकृति को उन्होंने समझा, सृष्टि को समझा, आत्मा को समझा, परमात्मा को समझा। ठीक। प्रकृति के नियम से जो बने हुए 3 तत्व है, सतरज और तम को समझा, उसी के अनुसार उन्होंने समझ करके उन्होंने ये चीजें हमें दी है। तो ये प्रकृति के नियम से संबंधित है, क्योंकि प्रकृति के नियम हम पर लागू होते हैं, हम उसको तोड़ नहीं सकते प्रकृति के नियम को। तो अच्छा ये है कि प्रकृति के नियम से हम जब बच नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते,
तो फिर क्यों ना नियम को समझ लिया जाए अच्छे से। जब हम नियमों को समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छे से उनका उपयोग कर पाएंगे, उसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, आयुर्वेद हमें यही सिखाता है। इसलिए देखिए, वैदिक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य भी पंच तत्व से निर्मित है। हमें पता है कि संपूर्ण सृष्टि जो है स्थूल रूप में, फिजिकली, ठीक है, सरफेस लेवल पे पृथ्वी, जल, अग्नि, एयर और आकाश से बना हुआ है। ये पंच तत्व है। पंच तत्व से सब कुछ बना हुआ है। हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना हुआ है। करेक्ट। जहां जहां आप देखते हो ठोस है, सॉलिड है, वहां पर पृथ्वी है। ये बॉडी, जहां पर बिल्कुल भी एयर नहीं है, जहां बिल्कुल भी सॉलिड है, वहां पर हम अर्थ बोलेंगे। वो अर्थ से बना हुआ है, अर्थ के कंपोनेंट है वो। तो बॉडी में लगभग जो है अर्थ के कंपोनेंट सबसे अधिक है। उसके बाद देखिए वाटर, हमारे शरीर में आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है ना। ब्लड जो है वो भी तो एक लिक्विड फॉर्म है ना, वो भी तो जल से बना हुआ है, और हमें डेली जल की आवश्यकता है। बिना जल के हम बचेंगे नहीं। तेज, फायर, हमारे शरीर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर से अगर ऊपर भी चला जाए, नीचे भी चला जाए, तब भी समस्या है। तो ये पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है, ये भी हमें बहुत ही आवश्यक है अपने जीवन में, अपने शरीर में। उसके बाद देखिए एयर, वायु तो बहुत ही आवश्यक है। बिना वायु के हम सांस भी नहीं ले सकते। आकाश तत्व, जहां जहां आपको गैप दिखता है, भले वो मुख में दिखे, भले कान में दिखे, नाक में दिखे, जहां जहां पेट में दिखे, जहां जहां आपको स्पेस दिख रहा है, वो आकाश तत्व से बना हुआ है। तो ये पांचों तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। ठीक है। पांच तत्वों को जो है अगर हम भिन्न कर देंगे, शरीर बचेगा नहीं। ये पांचों तत्व आकर के मिलते हैं तभी शरीर का निर्माण होता है। लेकिन मन जो है, आत्मा जो है, पांच तत्वों से अलग है, भिन्न है, इनसे बना नहीं है। वो और भी सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है। तो इन्हीं से त्रिदोष। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में, तीन दोष, त्रिदोष, वात, पित्त और कफ। ठीक है। वात, पित्त और कफ को समझना है, क्योंकि सभी रोगों का कारण जो है आयुर्वेद यही कहता है कि वात, पित्त और कफ क्या है। ये अगली कक्षा में इसको समझेंगे। तो इन्हीं से त्रिदोष, सप्त धातु, हमारे शरीर में सात धातुएं बनती है। और ये सात धातुएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो भी हम खाते हैं, अंतिम में हमारा जो है धातुओं में ही वो परिवर्तित होता है। तो त्रिदोष, सप्तधातु, मल, अर्थात जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारे, भले वो यूरिन के द्वारा निकले या स्टूल के द्वारा निकले, तो उसको मल कहा जाता है। ठीक है। तो त्रिदोष, सप्तधातु, मल तथा शरीर की संरचना एवं क्रियाएं समझाई जाती है। जब इनका संतुलन बना रहता है तब स्वस्थ रहता है, असंतुलन से रोग उत्पन्न होता है। तो अगर शरीर में जो दोष होते हैं वो संतुलन में है, धातुएं संतुलित है, मल भी संतुलित है, तो हम निरोगी काया प्राप्त करते हैं, हम निरोग रहते हैं। तब हमें कोई भी रोग नहीं है। ठीक है। अन्यथा अगर इसका असंतुलन हो जाए तो फिर हम रोगी बन जाते हैं। अब देखिए, आयुर्वेद का अंतिम लक्ष्य क्या है। आयुर्वेद केवल 100 वर्ष तक जीवित रहने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि ऐसे स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देता है जिससे मनुष्य धर्म का पालन कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, अष्टांग योग का अभ्यास कर सके, आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सके। ठीक, हमने सुना होगा ना कि ऋषियों की एज जो है 200 वर्ष, 300 वर्ष भी हुआ करती थी। महाभारत में भी उल्लेख मिलता है, द्रोणाचार्य का एज जो है 250 वर्ष है वहां पर। उसके पश्चात भीष्म पितामह का एज लगभग 180 वर्ष है, जब वो युद्ध लड़ते हैं। तो ये ऐसी दीर्घायु वो कैसे प्राप्त करते थे। उनको आयुर्वेद का ज्ञान था, रसायन का ज्ञान था, दीर्घायु का उनको ज्ञान था, जिससे हम दीर्घ आयु प्राप्त कर सके। तो आयुर्वेद का उद्देश्य केवल और केवल जीवित रहना नहीं है, स्वस्थ पूर्ण जीवन भी बिताना है। और स्वस्थ रहना क्यों है, किस लिए मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता है, कि भोग विलास के लिए, अधिक से अधिक भोग कर सके, विलास कर सके, मनोरंजन कर सके, मनमानी कर सके, इसलिए स्वस्थ रहना चाहता है मनुष्य। नहीं, हमारे जीवन का उद्देश्य है धर्म का पालन, ज्ञान की प्राप्ति, अष्टांग योग के द्वारा अंतिम जो समाधि की स्थिति में जा करके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की स्थिति में जा करके आत्म साक्षात्कार करने के लिए ये शरीर बना हुआ है। ये शरीर जो है ऐसे ही व्यर्थ करने के लिए नहीं बना है, मनमानी करने के लिए नहीं बना है। जो हम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, जो मन में आए वो कर रहे हैं, जो मन में आए वो खा रहे हैं। हम समझ रहे हैं एक बार ये शरीर मिला है और मिलेगा या नहीं, जो मर्जी आए वो कर लो, जो मनमानी है वो कर लो। ठीक है। तो आयुर्वेद का अंतिम लक्ष्य है
धर्म का पालन, ज्ञान की प्राप्ति, अष्टांग योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए आयुर्वेद शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा, इन सभी के समन्वित कल्याण का विज्ञान है। इन सब का होलिस्टिक अप्रोच है, पूरे लाइफ को डिजाइन करता है ऐसे आपका कि आप इस लाइफ को एंजॉय करोगे स्वस्थ रहकर।